आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी, बिल्कुल मार्केट से जो मिलती है, जैसे आप ढाबों से या आप जो है रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं, कड़ी पकोड़ा, वही रेसिपी दूंगी। बहुत मज़ेदार, बगैर लस्सी के, बगैर दही के। जब कभी आपके घर में दही और लस्सी ना हो और आपका दिल कर रहा हो पकोड़े और साथ में कड़ी बनाने का, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आज मैंने फ्रिज खोला, ना सब्ज़ी थी ना ही कोई दाल पड़ी थी, क्योंकि इस दफ़ा दाल जो है ज़्यादा इस्तेमाल हो गई थी, क्योंकि हमने हलीम वगैरह बनाई थी तो कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ मेरे पास जो है बेसन रखा था, तो मैंने बेसन उठाया और मज़ेदार सी जो है कड़ी बना डाली। तो आपको भी रेसिपी दे रही हूँ, इंशाल्लाह पसंद आएगी। मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस प्यारे से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन लिया है, इसमें 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। बाकी नमक बाद में चख के हम डाल सकते हैं, तो नमक आपने पहले कम ही डालना है। तो 250 ग्राम यहाँ पर जो है हमारे पास बेसन है, तो आधा यहाँ पर डाला है, आधा मैंने रख दिया है। 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पर डाली है, जिसको दरा मिर्च भी बोलते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई जो धनिया का पाउडर होता है वो। तो 2 चम्मच छोटे वाले हमने ये टीस्पून का इस्तेमाल किया, टेबल स्पून नहीं, आपने देख लेना है। बाकी मिर्चें वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप इसको जो है बाद में विस्कर की मदद से इस तरह मिक्स कर लेंगे, मसाले और जो बेसन यकजान हो जाए, कोई डली वगैरह इसमें रह गई है बेसन की तो टूट जाए, ताकि जब पानी डालेंगे तो मसला हमें ज़्यादा ना बने। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें जो है 1 कप मैंने पानी डाल दिया है, मगर अभी कम है तो क्या करूँगी, इसमें आधा कप मज़ीद पानी डालूँगी। तो आधा कप, ये देखिए 1 कप पानी लिया, इसमें से आधा डाला है, बाकी रख दिया है। थोड़ा थोड़ा शामिल करके हम घोल लेंगे। इसका पतला सा हमने पहले जिसका जो है घोल तैयार कर लेना है। तो बाकी का पानी बताती हूँ इसमें कितना शामिल करेंगे। 1 कप बेसन है तो उसमें आपने कितना पानी डालना है, ताकि आपकी परफेक्ट बने, क्रीमी सी बने। जो कढ़ी है अक्सर क्या होता है पतली रह जाती है या बहुत टाइम लग जाता है, ज़्यादा पानी डालने की जैसे सही नहीं बनती। 2 कप पहले शामिल कर चुकी थी, ये तीसरा कप डाल दिए है, ये चौथा कप है। देखिए जी, ये 4 कप, ये 5 कप, ये 6 कप हो गए। तो इस तरह जो है मैं इसमें 8 कप डालूंगी, ये 7 और ये 8 कप। तो 1 कप बेसन में आप 8 कप आपने जो है पानी डाल देना है। कोई भी प्याली सेट कर सकते हैं या कप, बाकी जो है पानी उसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा। इसको अच्छे से हमने जो है मिक्स कर लेना है आपने, ताकि अच्छे से जो है इसका घोल तैयार हो जाए। अब यहाँ पर कढ़ाई ले लेंगे। यहाँ पर आपने जो जिस चम्मच से खाना बनाते हैं आपने वही 1 चम्मच भर के घी डाल देना है। अगर टेबल स्पून से पूछेंगे तो 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाला है। मैंने यहाँ पर तेज़पत्ते 2 डाले हैं। अगर आपके पास तेज़पत्ता बड़े वाला है तो 1 डाल लीजिएगा। यहाँ पर बड़ी इलायची जो होती है गरम मसाले में, बड़ी इलायची होती है, वो डाल दी है। ये 2 चीज़ें डालेंगे गरम मसाले में से, और कुछ नहीं डालेंगे। 2 मिनट इसको हमने ऐसे जो घी में फ्राई कर लिया है। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का, बड़े साइज़ का प्याज था, वो मैंने काट के आधा इसमें शामिल कर दिया है, आधा साइड पर रख देंगे, तड़के में इस्तेमाल करेंगे। तो बड़े साइज़ का प्याज था, अगर छोटे हों तो आपने मीडियम साइज़ के हों तो 2 प्याज ले लीजिएगा। प्यारा सा कलर आने देंगे इसमें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, ताकि आपकी कढ़ी पकोड़ा जो है बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बने। और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल कर देंगे। बस अभी इसको हल्का सा हमने जो है 2 मिनट ही बस हमने इन प्याज़ों के साथ लहसुन अदरक को जो है भून लेना है, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद जो हमने घोल तैयार करके रखा है बेसन का और बाकी चीज़ों का, वो हम डाल देंगे। और खटाई के लिए क्या डालेंगे, इसको खट्टा करने के लिए क्या डालेंगे, क्योंकि हमने दही और लस्सी का तो इस्तेमाल नहीं किया, तो वो भी बताऊंगी। तो अपने वीडियो के साथ साथ रहना, स्किप नहीं करना, कहीं वो आपसे जो है मिस ना हो जाए। तो हल्का सा हिलाकर आपने डाल देना है सारा पानी जो हमने बेसन वाला बना के रखा था। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है और इसके साथ इसके सर पे ठहर कर ना आपने इसको एक अच्छा सा बॉयल दिलवाना है। जब बॉयल आ जाए फिर अपने फ्लेम को इसको जो है दम पे करके आपने कम से कम इसको 30 से 35 मिनट पका लेना है। यहाँ पर जो है इसको 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए कढ़ी को। तो 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है, 1 जो है टेबल स्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा ले लेना है, हल्का सा कूट लेना है, फिर आपने इसमें शामिल कर देना है। ये खटाई को बढ़ाता है और मज़ेदार सा टेस्ट आता है। इसको जो है आपने जब आधी कढ़ी पके तब आपने ज़ीरा डालना है। नमक कम लगा था, 1/2 टीस्पून मैंने और डाल दिया है, अपने चख के नमक डालना है, ऐसे नहीं डालना।
यहाँ पर हरी मिर्चें जो हैं बीच में कट लगाकर वो भी शामिल कर देंगे साथ में। और खटाई के लिए अब क्या डालना है, तो इसको खट्टा करने के लिए यहाँ पर जो टाटरी होती है ना, जो जैसे जो हम चाट मसाले में शामिल करते हैं टाटरी, ये वही टाटरी है जिसको सिट्रिक एसिड बोला जाता है। ये 4 से 5 चुटकियाँ थी, तकरीबन हाफ जो टीस्पून से भी कम आप कर लीजिए, उतना मैंने डाला है। आप ऐसे कीजिएगा 4 से 5 चुटकी डाल लीजिएगा, फिर चख के अगर आपको कम लगे खटाई तो उसके मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खट्टी पसंद करते हैं कड़ी, कुछ कम जो खटाई पसंद करते हैं कड़ी, तो आप उसे उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर पक रही है हमारी कड़ी, तो यहाँ पर हम जो पकौड़े बना लेते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है, एक छोटे साइज़ का जो है आलू ले लिया है, और यहाँ पर जी जो है धनिया और पुदीना दोनों ही इस्तेमाल करेंगे, मज़े के लगते हैं पकौड़ों में। बाकी जो आप सब्जियाँ डालना चाहें अपनी पसंद से डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्चें मीडियम साइज़ की थी, बारीक बारीक मैंने इनको चॉप कर दिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और आलूओं को भी मैंने बारीक चॉप किया था। प्याज को भी देखें जी, इस तरह जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं ना, उसी तरीके से ही सारी सब्जियाँ मैंने चॉप की हैं, इन सबको शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा और 2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया। सूखे धनिया से पकौड़ों का जो है टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है, वो डाल लेंगे इसमें। और अजवाइन डालेंगे, ये देखें जी यहाँ पर 3 से 4 चुटकी, 3 से 4 पिंच यहाँ पर मैंने जो है अजवाइन डाला है। अजवाइन से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और हाज़मेदार होती है, तो आपने अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ज़रा सा डाला है, बड़ा ही अच्छा लगता है। और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक और मिर्चें अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, पानी ले लेना है। पहले इसको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से, ताकि प्याज और जो उनका आलू का पानी निकलता है वो इसको बेसन को लग जाए। तकरीबन 1/2 कप ही इस्तेमाल हुआ था इसमें बेसन के घोल में, तो आपने ज़रा पानी डाल के इस्तेमाल कर लीजिए, बना लीजिएगा इसका घोल। तो यहाँ पर जो 1 कप बेसन था तो 1/2 कप ही पानी लगा है, बाकी कम ज़्यादा आप देख लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और चलिए पकोड़े इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है रख दिया है कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए, मीडियम सा गर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और यहाँ पर लास्ट में हम बेसन में डालेंगे 2 से 3 चुटकी जो है मीठा सोडा, खाने वाला सोडा होता है, वो डालेंगे ताकि पकोड़े फूलें और सॉफ्ट और मज़ेदार से बने। तो अब यहाँ पर जो है चम्मच की मदद से मैं पकोड़े इसमें डाल दूँगी। और दरमियाने साइज़ के पकोड़े मैं बना रही हूँ, आप छोटे बड़े साइज़ इसका कर सकते हैं। और इनको उलट पलट कर प्यारा सा कलर आने के बाद इनको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा और प्यारे से कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लग रही है। अगर पहले से आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। तो यहाँ पर उलट पलट कर प्यारा सा कलर आने के बाद पकौड़ों को निकालेंगे। तो मज़ेदार से आप भी बना सकते हैं पकौड़े और कड़ी। तो बरसात का मौसम है तो सबका दिल करता है, तो मेरा तो दिल कर रहा था और वैसे भी आज कुछ नहीं था पकाने को, तो मैंने तो बना ली कड़ी और पकौड़े। आप कब बना रहे हैं अपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। तो बाकी के पकौड़े ऐसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर सारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं और इसको भी 45 मिनट तकरीबन हो चुकी है। कड़ी को लो फ्लेम पर पकते हुए अच्छी सी जो है क्रीमी सी ये थिक हो चुकी है, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार। तो बस सही है, क्योंकि पकौड़े डालने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है और ठंडा होने के बाद तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो आपने ज़्यादा इसको पहले गाढ़ा नहीं कर लेना। तो अगर पहले गाढ़ा कर लेंगे तो क्या होगा, बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर सारे पकौड़े डाल दूँगी, फ्लेम अभी भी दम पे है। तो पकौड़े डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको 1 से 2 मिनट जो है ये दम पे रहेंगे। इसमें जो है 1/2 टीस्पून मैंने सूखी जो मेथी होती है, कसूरी मेथी, वो डाल दी। इसके डालने से आप देखिएगा कड़ी का जो टेस्ट कितना बढ़ जाएगा। ज़्यादा नहीं डालिएगा और लास्ट में डालिएगा, पहले डाल देंगे तो ये कड़ी जो है कड़वी हो जाती है। तो और इसके बाद हम जो मिक्स गरम मसाला जो है 1/2 टीस्पून वो डाल देंगे और इसको रख देंगे। इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं जी। जिस कुकिंग ऑयल में हमने बनाए थे पकोड़े वही उसी में प्याज डाल दिया, उसी में ज़ीरा डाल दिया और प्यारा सा कलर आने के बाद जो है इसमें हल्का सा जो प्यारे सा कलर आएगा तो उसमें हमने गोल लाल मिर्चें डाल देनी है। 5 से 6 जो हैं गोल लाल मिर्चें जो तड़के वाली होती हैं, ये वो वाली हैं। तो बस इनको प्यारा सा कलर आने के बाद जो है फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पर 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। और जो कड़ी हमने तैयार करके रखी है उसमें ये मज़ेदार सा
टेस्टी सा और मसालेदार हम जो है तड़का इसमें डाल देंगे। तो माशाल्लाह से हमारी कड़ी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खट्टी बनी थी। यकीन माने आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आपने मुझे बताना है कि आपकी जो है कड़ी कैसे बनी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मेरे घर में सबको पसंद आई है और मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। पहले भी कई दफ़ा बना चुकी हूँ, तो इसलिए दोबारा मैंने रेसिपी ट्राई की है और आपके साथ भी शेयर की है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो मज़ेदार से यहाँ पर कड़ी तैयार हो चुकी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितनी क्रीमी और कितनी मज़ेदार माशाल्लाह से कड़ी बनी है। और ये ठंडे होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो आपने इतनी ही रखनी है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो दोबारा से याद कराते चलो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर वीडियो भी हमारी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।